हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेश स्टडी। तो आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो आज जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें आप सभी को ये एकदम रटा देंगे, सिखा देंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर हमारे सामने दिखती है तो हम सेकेंड के अंदर उसका आंसर बता देंगे, उसको पहचान लेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन है कि डिकम्पोजिशन है, या फिर डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब जितने भी टाइप की केमिकल इक्वेशंस होती हैं आप केवल देख के उसके एग्जाम्पल को बता दोगे कि ये एग्जाम्पल इस केमिकल इक्वेशन का दिया हुआ है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, एंड तक वीडियो को देखना, और जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, हम आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप है केमिकल इक्वेशन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। मान लो कोई भी एग्जांपल दिया है और वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है कि नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे? आप यहां पे ध्यान दो, कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन का सिंपल सा मतलब होता है स्टूडेंट्स की कंबाइन होना। और कॉम्बिनेशन कैसे करोगे? कम से कम उसके लिए दो ऑब्जेक्ट्स, दो बॉडीज या दो कंपाउंड, दो प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो हम कह सकते हैं कि जब एक से ज्यादा टाइप के रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो एक सिंगल, एक अकेला प्रोडक्ट बनाते हैं, और उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसको आप देख के पहचान लोगे, यदि जो रिएक्टेंट्स हो हमारे वो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हो, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो, लेकिन प्रोडक्ट जो मिले वो केवल और केवल एक सिंगल प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो उस केस में वो किस रिएक्शन का एग्जांपल होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और हम इसको कैसे समझते हैं? जैसे कि मान लो हमारे पास दो टाइप के रिएक्टेंट्स हैं, एक ए टाइप है और दूसरा बी है, और ये प्रोडक्ट बना रहा है ए बी टाइप का कुछ, या फिर तीन रिएक्टेंट हैं और ए बी सी प्रोडक्ट बना रहा है, या फिर चार रिएक्टेंट हैं और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो ए बी सी डी बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप यहां पे ध्यान दो कि रिएक्टेंट्स के साइड में नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं। पहले वाले में दो ए और बी, दूसरे में ए बी सी और तीसरे में ए बी सी डी। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं? सारे ही केसेस में केवल और केवल सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है स्टूडेंट्स। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन यदि आपको आइडेंटिफाई करना है, देख के बताना है, ये ट्रिक सीखना है, तो आपको केवल इतना देखना पड़ेगा कि जो रिएक्टेंट का साइड है उसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होने चाहिए, मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट या कंपाउंड होने चाहिए, और जो हमारा प्रोडक्ट का साइड है, मतलब कि जो प्रोडक्ट होगा वो केवल और केवल अकेला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अगर हम इसके थोड़ी सी एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हमारे पास दिया है H2+O2, तो ये क्या बनाएगा? वाटर। देखो आप यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन हो रही है और क्या बना रही है? वाटर बना रही है। और आप यहाँ पे ध्यान दो, जो अभी हमने ट्रिक बताया, जो मेथड बताया कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट सिंगल है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसी को स्लेक्ड लाइन बोलते हैं और इसको क्विक लाइन भी बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। तो यहां भी आप देखो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब दो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हमारा सिंगल है। बहुत ढेर सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि हमारा
नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करके क्या बनाता है, अमोनिया। हमारा अमोनिया है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के जो रिएक्शंस यहां पे लिखे हैं ना, वो सारे के सारे किसके एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन के। कैसे बताना है आपको, देख करके कि रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा हो और प्रोडक्ट केवल और केवल सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। सिंगल प्रोडक्ट हो और रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हम आते हैं अपनी दूसरी टाइप की रिएक्शन पे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों, दूसरा वाला है हमारा डीकंपोजिशन। स्टूडेंट्स, डीकंपोजिशन को आप सिंपल वे में समझ सकते हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर हम उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। उल्टा करने का मतलब केवल इतना है कि कॉम्बिनेशन में क्या था, हमारे नंबर ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन होते थे और सिंगल प्रोडक्ट देते थे। लेकिन यहां पे क्या है, इसका उल्टा हम कह रहे हैं, मतलब कि हमारा सिंगल टाइप का रिएक्टेंट रहेगा और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देगा ये। ठीक है, देखिए आप ये दोनों ही जो जनरल केमिकल इक्वेशन लिखी है गई है, यहां पे एक सिंगल टाइप का जो रिएक्टेंट है वो दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है, और यहां पे एक सिंगल ही रिएक्टेंट तीन डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है। मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन को आपको देख के ही पहचानना है, तो केवल इतना याद रखना कि रिएक्टेंट का जो साइड होगा उसमें केवल एक रिएक्टेंट होगा, एक कंपाउंड होगा, और जो प्रोडक्ट का साइड होगा उसमें एक से ज्यादा कंपाउंड या एक से ज्यादा प्रोडक्ट रहेंगे। मतलब कि अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं, जो कि पहले ही हम कह चुके, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा कर दो, डीकंपोजिशन हो जाएगा। अगर इसके एग्जांपल की बात करें हम, तो हमारा है पोटेशियम क्लोरेट। इसको जब बच्चों हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स में, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जो लेड नाइट्रेट होता है बच्चों, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको भी जब हम गर्म करते हैं तो क्या होगा कि ये हमारा लेड ऑक्साइड में ब्रेक होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ब्रेक होगा, और किस में ब्रेक होगा, ऑक्सीजन गैस भी बना लेता है। मतलब सोचो आप कि ये केवल एक अकेला रिएक्टेंट तीन डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है, और इन दोनों ही केसेस में सिंगल टाइप का रिएक्टेंट दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है। तो कौन सी रिएक्शन है यहाँ पे, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। हमको यहाँ पे रटना नहीं है थोड़ा सा भी, हमको केवल और केवल मेथड और ट्रिक के थ्रू एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो आप केवल लास्ट में इतना समझ लो कि डीकंपोजिशन वहां पे होगा, मतलब उस रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे जब हमारा केवल एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। केवल एक अकेली ही चीज एक से ज्यादा चीजों में टूट जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, डीकंपोजिशन हो रहा है। ठीक है, हम चलते हैं अपने तीसरे टाइप के केमिकल रिएक्शन पे, और तीसरा कौन सा टाइप है बच्चों, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो 9th में डिस्प्लेसमेंट समझा होगा वो इसको जरूर समझ लेगा। ऐसा नहीं है बच्चों कि जो नहीं समझा वो भी समझ लेगा, मतलब कॉन्सेप्ट तो वहां भी सेम था, यहां भी सेम था। डिस्प्लेस करने का मतलब इस मार्कर को इस जगह से उठा के दूसरे जगह पे रख दो, और यहां भी वही चीज होगा
कि एक ना एक एलिमेंट डिस्प्लेस जरूर होगा, वही डिस्प्लेसमेंट है, सेम है। इसको थोड़ा सा हम जनरल एग्जांपल से रिलेट करते हैं कि A प्लस बी सी दो रिएक्टेंट थे और ये क्या बना रहे हैं, AC प्लस बी। मतलब स्टूडेंट यहां पे क्या होगा, आप ऐसे समझो कि A ज्यादा पावरफुल है अगर B से, तो ये B को क्या करेगा, उठाएगा और फेंक देगा यहां से, और B को उठा के फेंक देगा तो कौन बचेगा इसके साथ, C, और C के साथ कंबाइन होकर ये रहने लगेगा। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को यहां से उठा के फेंक देगा, ठीक है, अलग कर देगा। यही तो है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो रहा है, ए बी को यहां से डिस्प्लेस कर दे रहा है, उसकी प्लेस से हटा दे रहा है, इसी को तो कहते हैं ना डिस्प्लेसमेंट, और खुद आके सी के साथ रहने लगता है। अगर इसका हम एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स तो क्या है, CuSO4। अब यहां पे देखो आप कि ये जो जिंक है, रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले हम लिख देते हैं यहां पे। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, ठीक है। इसके आगे और भी है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। आप यहां से देखो कि कॉपर सल्फेट में कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या फिर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगी वो लेस रिएक्टिव वाली मेटल को डिस्प्लेस करेगी। तो यहाँ पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर, तो ये क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, ZnSO4। SO4 के साथ ये मिल जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। दूसरा देखते हैं CuSO4, और हम किसको ले रहे हैं, दूसरी बार आयरन को ले लेते हैं। तो आयरन को आप देखो ये भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और सल्फेट के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, आयरन का सल्फेट बनाएगा और फिर से कॉपर भैया अलग हो गए। तीसरा भी इसी के साथ देख लो कि कॉपर सल्फेट ही हम लेते हैं और मैग्नीशियम भैया यहाँ पे आ गए, और ये मैग्नीशियम क्या करेंगे, कॉपर को फेंक देंगे, क्योंकि ये इनके पास बहुत ही ज्यादा पावर है। तो ये क्या करेंगे, कॉपर को फेंकेंगे और ये जो सल्फेट बच रहे हैं इनके साथ ये मिल जाएंगे और क्या बनाएंगे, MgSO4, और हमारा क्या मिल जाएगा, मतलब कॉपर भैया फिर से अलग हो जाए। कॉपर की बहुत ही गलत कंडीशन हुई, बहुत ही खराब कंडीशन है। हर केस में क्या है, कॉपर ही भाग जा रहा है, भगा दिया जा रहा है कॉपर को। क्यों, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो आई होप कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपको समझ में ही आ गया होगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स इसका जो ट्रिक है वो केवल ये है कि दोनों ही साइड में एक अकेला एलिमेंट मिलेगा आपको। कोई भी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी उसमें आप देखेंगे कि प्रोडक्ट साइड में भी एक अकेला एलिमेंट मिलेगा और रिएक्टेंट साइड में भी एक अकेला एलिमेंट मिलेगा। जैसा कि आप जनरल इक्वेशन में देखो, A भी अकेला है, B भी अकेला है, यहाँ जिंक अकेला है, यहाँ कॉपर अकेला है, यहाँ आयरन अकेला है, यहाँ कॉपर अकेला है, और यहाँ मैग्नीशियम भैया अकेले बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से कॉपर की कंडीशन खराब हो गई और कॉपर फिर से अकेला हो गया, ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट है इसको आइडेंटिफाई करने का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, कि दोनों ही साइड में रिएक्शन के हमको अकेले अकेले के एलिमेंट्स मिलेंगे, अकेले के, ठीक है। तो ये सबसे मेन पॉइंट था। स्टूडेंट्स हम अपने चौथे टाइप के रिएक्शंस के पास चलते हैं। कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, कि
इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमारे पास है बेरियम क्लोराइड और क्या है सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने आयंस में ब्रेक होंगे, टूट जाएंगे और उसके बाद आयंस का इंटरचेंज कर लेंगे। ये बोलेगा कि तुम अपना आयन हमको दे दो, हम ले लें, और ये कहेगा कि जब तुम मेरा आयन ले रहे हो तो अपना तो दे दो हमको, कम से कम हम भी किसी के साथ जिंदगी जी लेंगे। तो ये BaCl2 भैया जो है ये किसमें टूटेंगे, Ba2+ में टूटेंगे, और ये जो क्लोरीन गैस है ये Cl- में ब्रेक होगी, और यहाँ पे ये लोग भी जरूर टूटेंगे। तो ये किस में टूटेगा, Na+ में टूटेगा और SO4 2- में ब्रेक होगा। अब सोचो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी दया की भावना ये लोग दिखाएंगे। सोडियम क्या है, सोडियम के पास 1 रुपया ज्यादा है तो जाके क्लोरीन को देगा, क्योंकि क्लोरीन 1 रुपया माइनस में चल रहा है, और बेरियम के पास 2 रुपए ज्यादा है तो ये सल्फेट को दे देगा 2 रुपए, क्योंकि सल्फेट 2 रुपए माइनस में चल रहा है। मतलब कि जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, और ये क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होके नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे। नए नए क्या बनेगा, BaSO4 और क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, अरे वही जो आप डेली खाते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये सबसे पहले अपने आयंस में टूटने लगेंगे, और जैसे ही टूटेंगे तो आपस में आयन का इंटरचेंज कर लेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, BaCl2, फिर से ये भैया आ गए और कॉपर सल्फेट को ले लिया। अभी जिसकी कंडीशन बहुत ही बुरी हो गई थी, हर जगह ये भाग रहे थे कॉपर भैया, उन्हीं को हमने फिर ले लिया। अब देखो ये फिर से टूटेंगे, जरूर टूटेंगे। ये BaCl2 टूटेगा हमारा Ba2+ में, और ये Cl- में, और ये फिर से Cu2+ में, और ये SO4 2- में। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जाएगा इसके पास, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव के पास जाएगा, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव के पास जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल है स्टूडेंट्स कि पॉजिटिव कभी पॉजिटिव के साथ नहीं जाता, हमेशा वो नेगेटिव के साथ ही जाता है। तो ये पॉजिटिव इसके साथ जाएगा नेगेटिव के साथ, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, जब ये बेरियम सल्फेट के साथ जाएगा तो ये क्या बना लेगा, नया प्रोडक्ट BaSO4, और ये जो कॉपर है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, CuCl। क्या ये सही है, नहीं, यहां पे 2 रुपया है इसके पास ज्यादा, और इसको 1 ही रुपए की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, यहां पे 2 अपना लगा लेगा, क्योंकि ये दिखाएगा भाई मेरे पास ज्यादा पैसा था, जितना तुमको जरूरत थी उससे ज्यादा मेरे पास पैसा था। मतलब कॉपर की वैलेंसी 2 होती है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, क्लोरीन की 1 होती है तो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे दोनों की वैलेंसी सेम है तो कैंसिल आउट। तो ये हमारा नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसमें आपको समझने वाली बात क्या है कि ये पहले अपने आयंस में ब्रेक होंगे, और आयंस में ब्रेक होने के बाद आपस में आयन का अदल बदल कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, और नया प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ये सबसे सिंपल केमिकल इक्वेशन क्यों है पहचानने में, क्योंकि यहां पे आप देखो कि जो लोग यहां पे मौजूद रहेंगे रिएक्टेंट के साइड में, केवल उन्हीं को ले लेकर हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, अलग से कोई प्रोडक्ट नहीं ले आएंगे। इसके पार्ट को इसके पास भेजेंगे और इसके पार्ट को इसके पास भेजेंगे, और अदल बदल करके हम क्या करेंगे, नया नया प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे ट्रिक वाली बात यही है कि इसमें यही सब लोग आपस में क्या करेंगे, फेर बदल कर लेंगे, फेर बदल कर लेंगे, और नया नया प्रोडक्ट, नया नया कंपाउंड बना लेंगे। कुछ एग्जांपल इसके और देख लो बच्चों, नहीं तो आप भी क्या सोचोगे कि सर जी पिछली बार भी टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, तब भी
एक ही दुई एग्जाम्पल बताए रहे। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, और ये किससे रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड। तो ये क्या बनाएगा, ये जो लेड है ये अपने आयंस में ब्रेक होगा Pb2+ में, और NO3 जो होगा वो -1 में ब्रेक होगा, और यहां से क्या होगा, पोटेशियम 1 और आयोडीन 1 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेड जो है वो आयोडीन के पास जाएगा और क्या बनाएगा, PbI, और इसकी वैलेंसी 2 है तो ये आयोडीन को दे देगा अपनी वैलेंसी, मतलब क्रिस क्रॉस होता है। ठीक है, और ये जो NO3 भैया हैं ये पोटेशियम के साथ चले जाएंगे और क्या बनाएंगे, KNO3। ठीक है, तो यहां भी आप देखो कि जो रिएक्टेंट हैं वो अपने आयंस में ब्रेक हो रहे हैं और आयंस का इंटरचेंज हो रहा है और फिर नए नए प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है NaOH प्लस HCl। आपको याद होगा यदि आपने हमारी वीडियो देखी होगी एसिड बेस वाली, जिसमें हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाया था, तो ये क्या है, ये एसिड है, और ये क्या है हमारा, ये क्या है, बेस है। और जब एसिड बेस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, नमक और पानी। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहां से सोडियम क्लोरीन के साथ जाएगा, अगर इसको ब्रेक करें तो Na+OH- और यहां से भी H+Cl- में ब्रेक होगा, तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो यहां भी आप देखो कि सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं, अपने आयंस में ब्रेक हो रहे हैं, और आयंस में ब्रेक होने के बाद आयंस का इंटरचेंज फेर बदल करके नए नए प्रोडक्ट यहां पे बना रहे हैं। ठीक है, हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने 5वें नंबर के केमिकल इक्वेशन पे, क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन जैसा कुछ चीज, और रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन जैसा कुछ चीज। तो ऑक्सीडेशन किसको हम कहेंगे, जब हमारा ऑक्सीजन जुड़ जाए, मतलब क्या कहें, अगर थोड़ा सा अंग्रेजी में बोलें तो गेन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे इसके अलावा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन अगर किसी में से अलग हो रही है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होगा, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी रिडक्शन होगा। तो अगर हमारी कोई केमिकल रिएक्शन है और उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन, और ऑक्सीजन निकल रहा है तो भी रिडक्शन। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये क्या बनाएगा, कॉपर प्लस पानी। ठीक है, कॉपर प्लस पानी, जल, वाटर। अब यहां पे आप देखो कॉपर ऑक्साइड से जो कॉपर बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये दो भाई थे पहले और इनमें लड़ाई हो गई और अकेला कॉपर बचा, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गई, भाग जा रही है। तो ऑक्सीजन का लॉस होना, निकलना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, और इस वाले प्रोसेस में आप देखो कि जो हाइड्रोजन है वो पहले तो हाइड्रोजन था, बाद में ये पानी बन गया। तो पानी कैसे बना,
ऑक्सीजन को ये क्या कर लिया, गेन कर लिया, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H2S प्लस Cl2, तो ये क्या होगा, HCl प्लस सल्फर। स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप देखो थोड़ा सा, यहां पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा, रिडक्शन। और यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी सिंपल सी चीज और समझनी है आपको, कि जब ये दोनों ही बच्चे, ऑक्सीडेशन बच्चा और रिडक्शन बच्चा, दोनों साथ में होते हैं किसी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, रेडॉक्स, REDOX, रेडॉक्स रिएक्शन। और ये किससे मिलकर बना है स्टूडेंट्स, रेडॉक्स हमारा रेड और ऑक्स से। आप ये बैल वाला ऑक्स मत समझना, ठीक है, आप ये लाल वाला रेड मत समझना। ये रेड का मतलब क्या है, रिडक्शन, और ये OX का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों ही रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दोनों ही प्रोसेस इन्वॉल्व हो, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि इन दोनों में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन।